तेरे आशिक तेरे दीवाने हैं, सारी दुनिया से हम बेगाने हैं, सारी दुनिया से हम बेगाने हैं। जान हम प्यार तुम्हें बेसुमार करते हैं, जान हम प्यार तुम्हें बेसुमार करते हैं। है सनम हम तो सिर्फ तुम से प्यार करते हैं। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर, और मैं हूं विपिन यादव। तो चलिए दोस्तों, आज हम जो शुरू करने वाले हैं रेलवे 100 का ये पार्ट 18 होगा, और इसमें हम आपको आज फिर पढ़ाने वाले हैं लाभ और हानि। हाँ, लाभ और हानि का ये तीसरा क्लास है, और रेलवे 100 का मतलब 100 वीडियो में इसको बनाने वाला हूं। ये सीरीज हमारा 100 वीडियो का चलेगा, जिसका ये 18वां वीडियो है, और जिसमें हम लाभ हानि का तीसरा क्लास आज लेने वाले हैं। इससे पहले के जो भी क्लास है आपको प्लेलिस्ट में डाला हुआ है, सारे वीडियो 17 तक वीडियो जाकर आप देख सकते हैं। सारी वीडियो को प्लेलिस्ट में रेलवे 100 मैथ करके लिखा हुआ होगा, प्लेलिस्ट बना हुआ होगा। तो चलिए आज जो हम क्वेश्चन शुरू करने वाले हैं, पहला में तो हम लाभ हानि का थ्योरी पढ़ाए थे, पूरा बेसिक चीज बताए थे आपको, और आज हम 11वां क्वेश्चन से आगे चलेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारे सामने आज का जो होगा दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन आपके यहां बगल में दिखाई दे रहा होगा। 5 किलो चीनी जिसका क्रय मूल्य 75 रुपया है तथा 10 किलो एक अन्य किस्म की चीनी जिसका क्रय मूल्य 180 रुपया है, उनको आपस में मिश्रित किया जाता है और 300 रुपये में बेच दिया जाता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। सुनिए सुनिए, 5 किलो चीनी जिसका क्रय मूल्य 75 रुपया है, 5 किलो चीनी जिसका क्रय मूल्य 75 रुपया है। अरे 75 रुपये किलो नहीं है, 5 किलो चीनी का दाम यहां 75 रुपया दिया है, और उसके बाद कहता है एक अन्य किस्म का चीनी जिसका क्रय मूल्य 180 रुपया है, अगला 180 रुपया है। दोनों को जोड़ दीजिए, टोटल सीपी पता चल जाएगा। ये टोटल सीपी कितना, 5 8 7 15 1 1 2, यानी 255 रुपया हो गया टोटल सीपी दोस्तों। ऐसे जोड़ेंगे, 5 0 5 होगा, 7 8 15 1 हासिल वाला 1 2, 255 रुपया टोटल सीपी हुआ। कहता है उनको आपस में मिश्रित किया जाता है और 300 रुपया में बेच दिया जाता है। लीजिए लीजिए लीजिए, यानी सबको बेच दिया गया, यानी टोटल एसपी कितना 300। तो 300 रुपया में बेच देंगे तो लाभ कितना निकल के आएगा भाई, लाभ कितना निकल के आएगा, 255 में खरीदे और 300 में बेच दिए, इसका मतलब कि 45 रुपया का लाभ। प्रतिशत लाभ पूछा है, प्रतिशत लाभ, तो लाभ बटा सीपी, क्योंकि ये तो अमाउंट का केस है, तो लाभ बटा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना 255, और प्रतिशत के लिए हम 100 से गुना कर देंगे। काट भी सकते हैं, 5 से ऊपर में 5 9 45 और नीचे 5 1 5, और ये हो जाएगा कितना 51, 5 1 5 25 25। अब ऊपर प्रतिशत के लिए 100 से गुना है, 9 बटा 51 और गुना 100, यानी कि हो गया 900। तो 900 में 51 से भाग दे दीजिएगा दोस्तों, आपका आंसर आ जाएगा 17.65 प्रतिशत, 17.65 प्रतिशत, यानी कि हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। आगे के सवाल पर देखेंगे। क्या मुझे अनअकैडमी पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहां पर ग्रीन बटन दबाकर आप मुझे यहां फॉलो कर सकते हैं, जहां मेरा प्रोफाइल दिख रहा है, यहां पर आप जाएंगे, ग्रीन बटन दबा देंगे। इससे क्या होगा, जैसे आप यूट्यूब पर मुझे सब्सक्राइब करते हैं, मेरे चैनल को बेल आइकन दबाते हैं, उसी तरह यहां पर आप इसे फॉलो कर लेंगे, फॉलो बटन दबाकर। इससे क्या होगा कि मैं जो भी अनअकैडमी पर वीडियो डालूंगा, सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। हाँ, नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में अनअकैडमी के वीडियो का लिंक दे दिया है, आप जाइए, क्लिक करके और जाके पूरा गणित को आप कंप्लीट कर सकते हैं। थैंक यू। कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, उसे चलिए जरा देखते हैं। तो आइए दोस्तों, हमारा क्वेश्चन है 12 नंबर, जिसमें मिस्टेक हो गया था और हमने 20 में गुना किया था, लेकिन गुना ही गलत था ना। किसी दुकानदार ने 20 दर्जन खिलौने
₹1.5 प्रति के दर से खरीदे, ₹1.5 प्रति के दर से, इसका मतलब एक खिलौना को ₹1.5 में खरीदा। अब 20 दर्जन खिलौना है दोस्तों, 20 दर्जन खिलौना है, 20 दर्जन खिलौना है। सुनिए, अरे एक दर्जन में होता है, एक दर्जन में होता है 12 खिलौना। ये आपको भी पता था, हमको भी पता था। हमने यहाँ गुना जरूर 12 से किया था, लेकिन हमने यहाँ लिख दिया था 110। यह गलती न हो। अब आपको भी सोचना चाहिए था कि इतना गुना तो हमको जरूर आता होगा। देखिए 12 दूना 24, 240 खिलौना हो जाएगा। तो 240 खिलौना हो जाएगा, 240 खिलौना। अब सवाल ये कहता है 10 खिलौने रास्ते में टूट गए। लीजिए 10 खिलौना रास्ता में टूट गया तो टूटला हुआ खिलौना कोई नहीं लेगा। 10 खिलौना टूट गया तो शेष खिलौना कितना बचा? शेष खिलौना बचा आपके पास 240 में से 10 घटा दीजिए, 230 खिलौना बच गया है। अब बाकी खिलौना को ₹2 के दर से बेच देगा। 230 खिलौना बेचेगा ₹2 में, तो ₹2 में बेचेगा तब विक्रय मूल्य कितना? अब चलिए देखिए, आइए तो यहां विक्रय मूल्य, फिर क्रय मूल्य भी निकाल सकते, क्रय मूल्य ऐसे भी निकाल सकते थे। सुनिए 240 खिलौना है और ₹1.5 मतलब 3/2 नहीं, 2 से इसको काट दीजिए, 12 दूना 24 यानी 12 तिहाई 36, ₹360 क्रय मूल्य हो गया। क्यों भाई? क्योंकि 20 दर्जन है, तब 20 दर्जन में खिलौना कैगो हो जाएगा? 240, क्योंकि एक दर्जन में 12 गो, तब 20 दर्जन में कितना? 240 खिलौना। 240 खिलौना के ₹1.5 खरीदा, 2 से इसको काटे 120, 120 तिहाई ₹360 में खरीदा। अब बेचा कितना में? तो बेचा है 23 दूना 46 यानी ₹460 में। दोस्तों खरीदिएगा 360 में, अब बेचिएगा 460 में, लाभ हो जाएगा ₹100 का। अब प्रतिशत लाभ तो निकाल ही सकते हो। कैसे? लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100, लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100 कर देंगे। अब ध्यान दीजिएगा, लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100। अब 0 से 0 कट गया, 4 से काटे 9 बार में, 4 से काटे इसे 25 बार में। अब 250 बटा 9, 9 दूना 18, 9 दूना 18 7, 7 पर 0 70, 9 सत्ते 63, फिर 9 सत्ते 63, 7.77% आपका आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में हमने मिस्टेक किया था। पिछले सवाल में 20 दर्जन में 12 से गुना किए थे, 120 से लिख लिए थे, ये मिस्टेक था दोस्तों। इतना तो मुझे आता है, ये आपको भी पता होगा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। सारी दुनिया से हम बेगाने हैं। सवाल नंबर 13 पर देखा जाए, ध्यान दिया जाए, 13 नंबर सवाल होगा अगला। 11, 12, 13 सवाल कहता है जीवा ने एक वस्तु 2500 रुपए में खरीदी और क्रय मूल्य से 25% अधिक मूल्य पर बेच दी तथा 125 रुपए का कर अदा किया। कर अदा करने के बाद होने वाला लाभ रुपए में कितना है? सवाल कहता है कि जीवा ने एक वस्तु 2500 रुपए में खरीदी, क्रय मूल्य से 25% अधिक मूल्य पर बेच दिया। खरीदी कितना में? 2500 में। और जितना में खरीदी, देखिए खरीद के लाई 2500 में, खरीद के लाई 2500 रुपया में, और बेच दिया क्रय मूल्य से 25% ज्यादा पर। 25% ज्यादा का मतलब कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है। अब 25% ज्यादा पर बेचने का मतलब 125%। अगर 10% लाभ कमाकर बेच रहे हैं यानी कि 110% पर बेच रहे हैं। 25% लाभ कमाना चाह रहा है तो 125% पर बेचा है, उसको बेचा है 125% पर। प्रतिशत से 2 0 काट दीजिए, इसको गुना कर दीजिएगा तो 25 पच्चे 125 के 5 हासिल 12, 25 दूना 50 और 12 62 के 2 हासिल 6, 25 और 6 31, 3125 रुपया में बेच दिया। अब सवाल कहता है 125
अब इतना में तो बेच दिया। अब कहता है 125 रुपया कर अदा किया, माने टैक्स भी उसे भरना पड़ा, सेल टैक्स यहां पर भरा, बेचा है। 125 रुपया कर अदा किया। सुनिए, पहले तो हम लाभ देखेंगे कि कितना लाभ हो रहा था। अगर 3125 में बेच दिया 2500 के सामान को, तो 3125 में से ये 2500 घटा लीजिए, 2500 घटा लीजिए, 3100 में से 2500 चल जाएगा 625, 625 रुपया अधिक में बेचा नहीं, लेकिन शुद्ध लाभ जो उसको होगा दोस्तों, ये शुद्ध लाभ कह सकते हैं, शुद्ध लाभ होगा, क्योंकि अब तो वो टैक्स भी देगी ना। अब टैक्स देगी तो कहता है कि कर अदा करने के बाद होने वाला लाभ रुपए में कितना होगा। तो 625 रुपया तो ऐसे लाभ हो रहा था, लेकिन सवाल बोलता है कि 125 रुपया उसको टैक्स देना पड़ रहा है, तो 125 और हटा दीजिए, 25 में 25 के बाद खत्म, 600 में से 100 गया, यानी कि उसको शुद्ध लाभ 500 रुपए का होगा। शुद्ध लाभ कितने का होगा? 500 का। चलिए, कि एक नजर हमने देखा तो क्या हो गया। आप गैरों से नजरें मिलाते रहें, आप गैरों से नजरें मिलाते रहें, तो एक नजर हमने देखा तो क्या हो गया। आइए सवाल पर देखते हैं। अब सवाल नंबर 14 का है। 14 नंबर सवाल में क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है, सुनिए सुनिए, कहता है एक दुकानदार, कौन? दुकानदार। एक दुकानदार 2000 रुपए अंकित मूल्य वाला एक स्टीरियो सिस्टम क्रमशः 10% और 15% की छूट के बाद खरीदता है। वह 70 रुपए पैक करवाने में खर्च करता है और 2000 रुपए में इसे बेच देता है। लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। चलिए, कोई दिक्कत नहीं, बड़ी सिंपल सवाल। एक दुकानदार 2000 रुपए के अंकित मूल्य वाला एक स्टीरियो सिस्टम खरीदा और 10% 15% के छूट पर खरीदा वो, यानी उस सामान का दाम 2000 रुपया था। उस सामान का दाम कितना था? 2000, एमआरपी 2000 था। जब वो खरीदने गया था दुकानदार, तो 2000 रुपये का वो सामान था, लेकिन ये छूट पर खरीद के लाया 10% और 15% का, दो छूट इसे मिल गया दोस्तों। तो 2000 का 10% छूट लिया, इसका मतलब इसका 90% पहले वो दिया और फिर उसको इस पर 15% छूट मिला, यानी इतना का फिर 85% वो दिया। पहले 10% छूट, तो 2000 का 90% देना था, लेकिन फिर 15% छूट, यानी जितना देना था उसका अब 85% ही वो दिया। अब प्रतिशत से 2 जीरो कट जाता है भाई साहब, प्रतिशत से 2 जीरो कट जाएगा, क्योंकि प्रतिशत का मतलब बट्टा में 100 होता है, इसीलिए कट गया। अब ये देखिए 9 दूना 18, ये है 85, गुना कर लेते हैं, ठीक। 18 पचे 90 के 0 हासिल 9, 18 अठे 44 से 144 और 9 153, यानी 1530 रुपया। दोस्तों 1530 रुपया में खरीदा, 1530 में खरीदा। अब 70 रुपया कहता है कि उसको पैक करवाने में खर्चा हो गया, तब उसका लागत यानी टोटल सीपी भी कह सकते उसको, उसका लागत मूल्य हो जाएगा ये 1530 के साथ साथ 70 रुपया पैक कराने में, यानी 1600 रुपया उसका टोटल क्रय मूल्य हो गया। नहीं, टोटल क्रय मूल्य कितना हो गया? 1600। अब उसे क्या किया? 2000 रुपया में बेच दिया। जैसे एमआरपी 2000 छपल था, आपने खरीद के लाया 1530 में, 70 रुपया के पैकिंग करवा दिया, 1600 उसको खर्चा पड़ा। अब फिर ग्राहक को कहा कि 2000 के सामान है, 2000 में देंगे, लेना है तो ले, ना तो जाओ। तो वह क्या किया कि 2000 रुपया में बेच दिया, उसे 2000 रुपया में बेच दिया। तो लाभ हुआ ना भाई, कितना का? 400 रुपया का। तो प्रतिशत लाभ भी तो बता ही सकते हैं। 400 का लाभ हुआ है कितना पर? अरे 1600 पर, टोटल सीपी पर नहीं, प्रतिशत के लिए 100 से गुना। अब 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। अब इसे भी काट सकते हैं, 16 से इसको कितना बार में? 25 बार में, यानी कि 25% का लाभ कमा लिया है। 25% का लाभ कमा लिया है इस सवाल में वो। दोस्तों आप चाहते तो 2 क्रमिक छूट का एक समतुल्य छूट निकाल के भी आप इस सवाल को ऊपर में बना सकते थे, लेकिन यह भी बहुत सिंपल था।
आइए दोस्तों अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं क्या कहता है अगला सवाल। क्वेश्चन कह रहा है रिया ने, किसने? रिया ने 3 बोतलें 250 रुपए प्रत्येक के हिसाब से खरीदी। रिया क्या करती है कि 3 बोतल 250 रुपए के हिसाब से खरीदी। उसने एक बोतल को 10% की हानि पर बेचा। पूरे सौदे में 16% का लाभ कमाने के लिए शेष बोतल को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों। 3 बोतल 250 रुपए प्रत्येक के हिसाब से खरीदा तो टोटल सीपी कितना? टोटल सीपी कितना? 250 रुपए के दर से, 250 रुपए के दर से खरीदा 3 गो तो 25 तिहाई 75, 750 रुपया में खरीदा कितना में? 750 में। अब कहता है एक बोतल को 10% हानि पर बेचा। अब पूरा सौदा में 16% लाभ कमाने के लिए शेष बोतल जो 2 बचेगा उसको कितना प्रतिशत लाभ पर बेचना होगा? पहले बताइए, टोटल 16% लाभ कमाना चाह रही है ना रिया के दिमाग में चल रहा है कि 16% लाभ कमाएगी टोटल का, यानी वह चाहती है कुल लाभ कितना कमाना जानते हैं दोस्तों? वह जितना में खरीदी है उसका 16% लाभ कमाना चाहती है। सुनिए, ये 750 और 16% का मान 4 चौके 16, 25 चौके 100, 25 तिहाई 75, 4 तिहाई 12, 120 रुपया लाभ कमाना चाह रही है। टोटल लाभ 120 रुपया कमाना चाह रही है, लेकिन धोखा हो गया उसके साथ। उसका एक बोतल 10% हानि पर बिका। एक बोतल पर हानि हो गया था, एक बोतल पर हानि हुआ 10% का, तो एक बोतल का कीमत तो 250 ही था ना, उसका खर्चा तो 250 ही हुआ था उसको खरीदने में। उसका 10% हानि हो गया, प्रतिशत से 2 जीरो काट लीजिए, 25 रुपया की हानि हो गया है। तब बाकी पर कितना लाभ कमाएगा कि उसको टोटल लाभ इतना चाहिए ही चाहिए। तब 2 बोतल पर लाभ कमाने के लिए क्या करना होगा जानते हैं? 2 बोतल को, चूंकि कुल लाभ चाहिए 120 और 25 की हानि हो गया है, तो 2 बोतल पर लाभ कमाना होगा। रिया को सलाह दिया जाए, कमाना होगा कितना जानते हैं दोस्तों? 120 रुपया से 25 गो ज्यादा। क्यों? क्योंकि उसको जो 25 घट्टा होगा तो उसको बैलेंस बना के रखेगा। 145 रुपया उसको टोटल लाभ कमाना चाहिए, तब जाके वह अपने मकसद में कामयाब होगी। रिया 120 रुपया के टोटल लाभ कमा पाएगी। जब ये दोनों बोतल पर 145 के टोटल लाभ कमाए तभी ऐसा हो पाएगा, क्योंकि 145 के लाभ कमाएगी, 25 गो इधर हानि वाला भरपाई कर देगी, बच जाएगा 120 रुपया उसका टोटल लाभ। नहीं समझे? बिल्कुल समझ गए होंगे। आगे देखिए, तो 145 रुपया हो गया उसका टोटल लाभ, और ये प्रतिशत लाभ पूछ रहा है, तो प्रतिशत लाभ ये 145 रुपया का लाभ कमाएगा 2 बोतल पर, तो एक बोतल का 250, तो 2 बोतल का दाम 500, यानी 145 का लाभ कमाएगी 500 पर। प्रतिशत के लिए 100 से गुना, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 5 दूना 10, 5 नामा 45, यानी रिया को टोटल लाभ प्रतिशत में 29% कमाने की जरूरत है दोस्तों। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। जिसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन। ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन। दोस्तों आते हैं अगले सवाल पर, देखिएगा। अंकित कीमत पर 40% छूट देने पर भी एक जैकेट 20% लाभ पर 600 रुपए में बिका। यदि यह अंकित कीमत पर बेचा जाता तो प्रतिशत लाभ क्या होगा? अंकित कीमत मतलब एमआरपी पर, यानी सामान का जो दाम छपा हुआ है उसी मूल्य पर। कहता है कि अंकित कीमत पर 40% छूट देने पर भी
एक जैकेट 20% लाभ पर 600 रुपये में बिका। हुआ क्या जानते हैं, एमआरपी से 40% छूट हो गया, एमआरपी पर 40% छूट हो गया और तब बेच दिया है 600 में, फिर भी 20% का लाभ हुआ है। दोस्तों एक बात सुन लो, एमआरपी भी निकाल सकते हो आप, क्रयमूल्य भी निकाल सकते हो। कैसे? एमआरपी पर 40% छूट हुआ तो एमआरपी का 60% तो दुकानदार लिया होगा ना। मान लीजिए 100 रुपया का आप कोई वस्तु खरीदने गए, आपको दुकानदार कहा कि अरे तुमको हम 10% छूट देंगे, तो 100 का 90% आपसे लेगा ना वो, यानी कि देखिए कितना रुपया लेगा, 90 रुपया लेगा। यानी आप कह सकते हैं कि एमआरपी पर अगर 40% छूट हो रहा है तो कोई भी वैल्यू खुद में 100% होता है। 40% छूट हो रहा है तो 60% आपसे लेगा कि नहीं लेगा? लेगा। तो 60% एमआरपी का 60% लेकर वो बेचेगा और बेचा है 600 में। एमआरपी के 60% पर बेचा, विक्रय मूल्य हुआ, और बेचा 600 में। अब लीजिए तो एमआरपी 60% का मान 3/5 बराबर हुआ 600। हाँ, दिमाग में चल रहा है कि प्रतिशत से 2 जीरो उड़ा दे ना भाई, प्रतिशत का मतलब नीचे बट्टा में 100 आएगा, 60 से काट सकते थे, जाके 100 गुना होता, ऐसा कर सकते थे। हमने 60% का माने लिख दिया। 3 से इसको काट सकते, 3 दूना 6, 200 बार में 5 दूना 10, यानी उस सामान का दाम कितना है जानते हैं दोस्तों? 1000 रुपया। 5 दूना 10, 1000 रुपया उस सामान का दाम। एमआरपी छपा हुआ है 1000, जिसे वह 40% छूट देकर बेचा है तो 600 में बेचा है। आप देख लीजिए अगर 1000 दाम रहेगा और कोई 40% छूट दे देगा तो इसका 60% पर बेच देगा। देखिए 600 में बेच दिया कि नहीं बेच दिया? 600 विक्रय मूल्य हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। ऐसे ना तो ऐसे भी समझ लीजिए, 1000 का सामान है, 40% छूट है, 1000 का कामिस गुना 40%, ये छूट निकाल लेते हैं पहले। प्रतिशत से 2 जीरो, 400 रुपए का छूट हुआ ना दोस्तों, 400 का छूट, 1000 के सामान पर 400 का छूट, तो बेचेगा 600 में ना। लीजिए अब ना समझिएगा तो कब समझिएगा? एमआरपी हो गया दोस्तों 1000। अच्छा, 600 में बेचने पर एसपी था ये, 600 में बेचने पर 20% का लाभ हुआ है। इस सवाल में लाभ कितना का हुआ है दोस्तों? 20% का। तो लाभ जब हुआ है 20% का, 20% का मान 1/5 लाभ है, तो जोड़ के 6/5। सुनिए, 5 ऊपर 6 नीचे लिख दीजिए। 6 से 600 को काटिएगा 100 बार में, यानी 500 रुपया। 500 रुपया उसका क्या हो गया जानते हैं? सीपी। उल्टा गुना कर दिए, विक्रय मूल्य में उल्टा गुना। 6/5 था ना, 5/6 से गुना किए। याद करिए पहला लाभ हानि के सवाल जब हम पढ़ाए थे, पहला वीडियो, उसमें हम बता दिए थे होल वैल्यू का उल्टा गुना। विक्रय मूल्य में इसका उलट के गुना तो क्रय मूल्य, सीधा करते तो विक्रय मूल्य नहीं। अब ये हो गया 500 रुपया, क्रय मूल्य हो गया 500। सवाल क्या कहता है जानते हैं? सवाल कहता है यदि यह अंकित कीमत पर बेचा जाता तब कितना प्रतिशत लाभ होता। देखिए वो आदमी को 20% लाभ कमा लिया, तैयो संतोष न है। सवाल कह रहा है कि अगर वह अंकित मूल्य पर बेचेगा तब कितना प्रतिशत लाभ होगा। एक बात बताइए, अंकित मूल्य कितना आया है? 1000। खरीद ले है कितना में? 500 में। कोई दुकानदार कहीं से 500 में खरीद के ले आया, 1000 दाम छपल है उस सामान का, और वह ग्राहक को 1000 में देगा, तो दोस्तों सोचो लाभ कितना होगा। अगर छूट नहीं देगा, अंकित मूल्य पर बेचेगा तो यही विक्रय मूल्य होगा। तो 1000 में बेचेगा, खरीद के लाया था 500 में, यानी कि अब लाभ होगा 500। तो प्रतिशत लाभ निकाल लीजिए। ये 500 का लाभ क्रय मूल्य पर ना, तो 500 प्रतिशत के लिए 100 से गुना। लीजिए 500 से 500 कट ही गया, 100% लाभ कमाएगा। अब 500 रुपया के सामान बेचिएगा 1000 में, तो होबे करेगा लाभ 100%। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। मेरी मंजिल है कहां, मेरा ठिकाना है कहां, सुबह तक तुझ से बिछड़ कर
मुझे जाना है कहाँ। अगला सवाल है, एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% ज्यादा अंकित करता है। यदि वह 5% की छूट देता है तो अंतिम प्राप्त लाभ का प्रतिशत कितना होगा। सवाल का कहना है, एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% ज्यादा अंकित कर देता है। वो क्या करता है, अपने सामान का दाम 20% ज्यादा छाप देता है। यदि वह 5% छूट देता तो अंतिम प्राप्त लाभ प्रतिशत क्या होगा। सुन लीजिए दोस्तों, अगर एक ही वस्तु पर लगातार 2 बार घटना घटे तो ए बी फॉर्मूला लगाइएगा। ए बी फॉर्मूला होता है दोस्तों, ए बी फॉर्मूला जो होता है ए प्लस बी प्लस ए बी बट्टा 100। और हाँ प्रतिशत में लिखते हैं। अब वृद्धि रहेगा, वृद्धि तो प्लस, कमी तो माइनस, साइन चेंज होते रहेगा। जैसे क्या करता है एक व्यक्ति करता है, एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% ज्यादा अंकित कर देता है। तब पहले 20% ज्यादा छाप दिया और उसके बाद ग्राहक को 5% के छूट देता है। क्या करता है देखिए, 5% के छूट देता है, माइनस आई प्लस। सवाल क्या है, कह रहा है एक व्यापारी क्या करता है, एक व्यापारी अपने सामान का दाम पहले 20% बढ़ा देता है। हाँ, कहीं से लाया, मान लीजिए कोई जीन्स खरीद के लाया, जीन्स के स्टिकर हटा दिया और उस पर जितना में खरीद के लाया था उसे 20% ज्यादा छाप दिया। और ग्राहक जब आया ना तो कहा कि आप तो अपना आदमी न हैं, किसी को हम छूट नहीं देते, लेकिन आपको 5% हम छूट देंगे, ले लीजिए। तो सुनिए, पहले तो गोलमाल किए हुए 20% बढ़ा दिया है, अब 5% छूट दे रहा है। तो एक ही सामान पर 2 बार घटना घटा दिया वो व्यापारी नहीं, तो जब एक ही वस्तु पर लगातार 2 बार घटना घटे तब ए बी फॉर्मूला लगेगा। ए बी फॉर्मूला, यहाँ वृद्धि है, कमी लिखेंगे, यहाँ माइनस में लिख देंगे, ये कमी है इसीलिए। तो देखिए 20 माइनस 5, आई दोनों गुना करके यहाँ लिख देते, प्लस में माइनस में, तो माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस। अब 20 गुने 5 बटा 100 इतना प्रतिशत। 20 में से 5 गया 15 माइनस 100 से 100 एक बार में कटा, तो यानी कि 14% का लाभ हुआ। प्लस में आया तो लाभ हुआ, अब माइनस में आता तो हानि होता दोस्तों। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और बहुत मेहनत के साथ मैं वीडियो बनाता हूं और बैक टू बैक लगातार आप लोग के लिए वीडियो बनाता हूं। और मैं वही चीज़ पढ़ा रहा हूं जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। एनटीपीसी के एग्ज़ाम में 2016-17 में जो क्वेश्चन आए ऑनलाइन, पहली बार जो क्वेश्चन आए थे, ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ, वो सारे क्वेश्चन अभी 2016-17 वाला मैं करवा रहा हूँ। इसके बाद फिर पीछे के क्वेश्चन भी मैं करवाऊंगा। अभी बहुत लंबा ये चलेगा सीरीज, चूँकि अभी तो 18वां वीडियो ही है ये टोटल 100 वीडियो का टारगेट है। तो प्लेलिस्ट में भी आप जाकर देख सकते हैं। और हाँ, हमारे वीडियो पसंद आता है तो आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और आप लाइक ठोकते हैं, मेरे अंदर उत्साह बढ़ता है। डिसलाइक का बटन बगल में भी है। अगर आपके अंदर इच्छा है कि भाई हम डिसलाइक करें, हमें पसंद ना, आप सादर आमंत्रित है, आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। आपके कमेंट हम पढ़ते हैं, आपके कमेंट का लाइक के द्वारा हम आपके कमेंट को पसंद करते हैं। तो कमेंट जरूर करिएगा। और लगातार वीडियो देखना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, आप मुझे अनअकैडमी पर भी फॉलो कर लीजिए। और वहाँ पर मैंने लिंक नीचे दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ भी जाकर बहुत अच्छे से आप गणित को सीख सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं हम अगली वीडियो में।